अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4। तो 7.4 को मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान तरीके से लेके आई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। अब स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.4 को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन रूल्स में सबसे पहले तो हम साइंस जो है हमारे पास, हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि जहाँ कहीं भी हमारे पास कोट थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा और सीकन थीटा आएगा, आपने उनको चेंज करने की कोशिश करनी है कि हम उन्हें चेंज करेंगे साइन और कॉस थीटा में। जहाँ कहीं भी हमारे पास कोट थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा और सीकन थीटा आएगा, उसे हमने चेंज करके साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करना है। अब यहाँ पे उन्हें चेंज करने का क्या पैटर्न होगा? कोसेकेंट थीटा जो हमारे पास है उसे साइन थीटा में या कॉस थीटा में चेंज करने के लिए हमें पता है कि जो कोसेकेंट थीटा है वो इज इक्वल होता है हमारे पास 1/sin थीटा के। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ कहीं भी कोसेकेंट थीटा आएगा वहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? 1/sin थीटा का फॉर्मूला। इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड थीटा है वो हमारे पास इज इक्वल होता है 1/cos थीटा के। टैन थीटा इज इक्वल होता है साइन ओवर कॉस थीटा के। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो हमारे पास कोट थीटा है ये होता है हमारे पास टैन थीटा का इन्वर्स। मतलब कि हमारे पास जहाँ कहीं भी कोट थीटा आएगा हम टैन थीटा का इन्वर्स करेंगे, यानी कि नीचे वाली वैल्यू को हम ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली को नीचे लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो कोट थीटा इसकी वैल्यू आ जाएगी, मीन्स के कोस थीटा ओवर साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद ये तो हमारे पास फर्स्ट रूल हो गया कि हमने हमारे पास जो कोट थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा और सीकेंट थीटा आता है उसे हमने चेंज करके साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करना है। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम सेकंड पे, और थर्ड पे हम इसका कर लेंगे फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स, फॉर्मूला जो हमारे पास है वो फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज में मैं एक ही फॉर्मूला अप्लाई करूँगी। वो हमारे पास क्या है यहाँ पे? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक ही फॉर्मूला है, लेकिन इस एक फॉर्मूला से हम तीन जगह इसको अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि इस एक फॉर्मूला की अगर हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेकेंड थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास इज इक्वल होता है 1 के। तो जहाँ कहीं भी ये वैल्यूज़ आएंगी हम उनकी जगह 1 लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास हम देखते हैं कि कोस स्क्वायर इस साइड पे हमारे पास प्लस में है, तो इज इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस के साथ 1 के साथ माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की सेपरेट वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा जो हमने कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये भी हम इसी तरह फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को इज इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाके माइनस कर देंगे तो हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इन तीन जो हमारे पास रूल्स हैं इनको फॉलो करते हुए हमने एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है साइन स्क्वायर थीटा ओवर में कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम किस तरह करेंगे? अब सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने जितने भी यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखे हैं, जितने भी रूल्स लिखे हैं, उनमें हम देखते हैं कि हमारे पास कहीं पे भी साइन, ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है उसमें साइन एक्स और नीचे हमारे पास कॉस एक्स आता है या नहीं। तो हमने यहाँ पे देखा है कि हमारे पास जो टैन थीटा है वो इज इक्वल आ रहा है साइन थीटा ओवर में कॉस थीटा, यानी कि साइन एक्स ओवर में कॉस एक्स। जहाँ कहीं भी थीटा आएगा जो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू दी गई होगी, जिस तरह कि यहाँ पे वेरिएबल हमें दी है एक्स का, तो अगर इसकी जगह वाई होगा तो हम थीटा की जगह कंसिडर करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में एक्स है या वाई है, जो भी वैल्यू यहाँ पे दी गई होगी हम वो जो है हमारे फॉर्मूला में पुट करके तो आगे सोल्व करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर भी स्क्वायर आ रहा है और नीचे भी स्क्वायर आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? साइन एक्स ओवर में कोस एक्स जो है इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। इस तरह भी हमारे पास जो इसका आंसर है वो बिल्कुल ठीक आएगा कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम स्क्वायर ओपन कर देंगे तो दोबारा से यही वैल्यू बनती है, इसीलिए हम इसका स्क्वायर बाहर ले लेते हैं। अब हमारे पास साइन एक्स ओवर कॉस एक्स हमने देखना है, तो वो हमारे पास फॉर्मूला किसका लग रहा है? हमारे पास टैन थीटा का। तो यहाँ पे हम इसकी जगह लिख देंगे टैन, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास थीटा की जगह एक्स है, तो यहाँ पे हम एक्स लगा देंगे और इसका स्क्वायर। जब हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टैन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने स्क्वायर को कॉमन लेना है, उसके बाद हमने देखा कि फॉर्मूला हमारे पास ये टैन एक्स का बन रहा है, टैन एक्स लगाया, उसका स्क्वायर जो है उसे दोबारा से अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? टैन स्क्वायर एक्स। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन जो इसका है उसमें भी सिंपल, हमने वैल्यूज़ यहाँ से जो रूल्स लिखे हुए हैं उनको देख के हमने अप्लाई करना है। टैन एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है? टैन थीटा की वैल्यू हमने लगानी है, वो हमारे पास क्या होगी? साइन, क्योंकि क्वेश्चन में एक्स है तो यहाँ पे भी हम एक्स लगाएंगे, साइन एक्स ओवर में कोस एक्स। साथ हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन एक्स एज इट इज़, और सीकन एक्स जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? सीकन थीटा 1/cos के, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/cos।
क्योंकि यहाँ पे x था तो x लगा दिया। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जब मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो ऊपर वाली जो ओवर के ऊपर वाली वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं और ओवर के नीचे वाली वैल्यूज़ जो होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हम किस तरह करेंगे मल्टीप्लाई, ऊपर भी हमारे पास साइन एक्स आ रहा है, 2 दफ़ा हमने साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा। यहाँ पे भी नीचे 1 ही है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही आएगा, इसलिए हम 1 को नहीं लिख रहे हैं। अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है अगर हमारे पास कोई भी ऊपर वैल्यू आती है, जैसे कि x हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा है, तो जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास अगर साइन x 2 दफ़ा आ रहा है तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास साइन स्क्वायर x हो जाएगा और यहाँ पे भी कोस स्क्वायर x। अब स्टूडेंट्स देखिए, जिस तरह कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम हमारे पास वही क्वेश्चन बन गया है। आगे आपने एज इट इज़ वही सॉल्व कर देना है। जिस तरह कि हमारे पास सबसे पहले हम लेंगे इससे कॉमन, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, साइन एक्स और कॉस एक्स जो है वो टेन एक्स के इक्वल आ रहा है, इसका स्क्वायर, और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह जो इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है कंप्लीट हो गया। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आ जाता है। तो इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है कि यहाँ पे हमारे पास टेन एक्स जो है उसे भी हमारे पास जो है वो उसकी वैल्यू भी ओवर में आ रही है और सेकेंड एक्स जो है उसकी वैल्यू भी ओवर में आ रही है। तो इन्हें हमने किस तरह लिखना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि टेन एक्स और सेकेंड एक्स को सेपरेट कर लेंगे। अब स्टूडेंट देखिए, अगर हम टेन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से यही वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब है कि हम इन्हें इस तरह लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम टेन एक्स की वैल्यू लगाएंगे तो वो हमारे पास होती है साइन एक्स ओवर में कोस एक्स, 1 ओवर सेकेंड एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकेंड एक्स हमारे पास होता है कॉस थीटा के इक्वल, तो कोस एक्स यहाँ पे हमारे पास कोस एक्स का इन्वर्स आ जाएगा। जब हम 1 ओवर कोस एक्स है हमारे पास, जब हम इसे ऊपर लेके आएंगे तो कोस एक्स का इन्वर्स हो जाएगा और जब फिर से हम इसे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोस एक्स आ जाएगा। इन्वर्स को जब दोबारा से हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव में हो जाता है। अब यहाँ पे कोस एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, साइन एक्स। इसका आंसर आ गया है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमने देखना है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स जो है ये इसका हमने आंसर निकालना है। इस साइड पे ये हमारे पास प्लस का है, दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स। मतलब कि हमारे पास जो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स के। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारे जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीकेंड स्क्वायर एक्स जो है इसे यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स है, इसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं कि सीकेंड एक्स की भी हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है तो वो हमारे पास आ रही है 1 ओवर कोस एक्स। तो मतलब कि हमारे पास अगर सीकेंड स्क्वायर की हम वैल्यू लें तो वो हमारे पास क्या होगी, 1 ओवर कोस स्क्वायर एक्स। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में स्क्वायर है तो हम फॉर्मूला का भी स्क्वायर ले लेंगे, -1 साथ एज इट इज़। अब इसका हमने सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रूल्स इसके ये हैं कि हम सबसे पहले करते हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई होती हैं कोट, टेन, कोसेकेंड और सेकेंड, उसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं। वो हमने यहाँ पे अभी कर लिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम इसका मैं ले रही हूँ। एलसीएम जब इसका हम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर एक्स, और ओवर में हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स जो है किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ पे हम देखते हैं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हमारे पास इक्वल आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स ओवर में कोस स्क्वायर एक्स। अब स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बताया था, हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स ओवर में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है टेन स्क्वायर एक्स के। अगर आपको यहाँ से इसकी समझना है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से मैं थोड़ा सा डायरेक्ट किया है। अब स्टूडेंट्स आगे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाएगी, ये मतलब इसी तरह हम सीधा लिख रहे हैं। इसके बाद हमने कोट स्क्वायर एक्स की वैल्यू लगानी है, तो कोट एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस एक्स ओवर में साइन एक्स के।
और जब हमें पता है कि क्वेश्चन में हमारे पास स्क्वायर है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला का भी स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर एक्स। ये इसका आंसर आ गया।